औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सतेज़ा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बू लहबी। आज की इस अहम मीटिंग के सदर मोहतरम हमारे सरपरस्त अलहाज यूनुस ईसा साहब, कारपोरेटर हज़रात, हाज़रीन मजलिस, आज जिस अहम मुद्दे पर हम और आप जमा हुए हैं ये फ़लस्तीन और इसराइल जंग के ताल्लुक़ से। मुसलमान एक ज़िंदा कौम है और कभी भी हमारा ईमान हमें मायूस नहीं होने देता। हमारी तारीख़ रही है कि हम हमेशा अक़ल्लियत में रहे, हमेशा असबाब व वसाइल के एतबार से गैरों के मुकाबले में कमज़ोर रहे। हमारी जीत का सबब असलहा नहीं है, हमारी जीत का सबब ईमान है। यही वो ताकत है जो हमें कभी शिकस्त से दोचार नहीं होने देती। और इस जुमले का पस मंज़र ये है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन जिस पर हमारा ईमान है वो कमज़ोर नहीं है। वो पूरी कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, और इस कायनात में होता वही है जो वो चाहता है। आज जिस मुद्दे पर हम और आप जमा हुए हैं, शायद आपको उसकी तारीख़ नहीं मालूम होगी। मैं 1994 में पहली मर्तबा फ़लस्तीन, इसराइल, सीरिया, शाम, इराक़ के सफ़र पर गया था। वहाँ जा कर के जो कुछ मैंने देखा और जो समझा, कुरान करीम की आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में, वो एक तारीख़ी मकाम है, एक तारीख़ी मकाम है। यहूदियों के लिए भी तारीख़ी मकाम है, ईसाइयों के लिए भी तारीख़ी मकाम है, मुसलमानों के लिए भी तारीख़ी मकाम है। हमारे लिए तारीख़ी मकाम तो इस तरह है कि वो हमारा क़िबला अव्वल है। नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे तो बैतुल मुक़द्दस की तरफ इस तरह रुख करके नमाज पढ़ा करते थे कि बैतुल्ला भी आपके सामने होता था और रुख भी बैतुल मुक़द्दस की तरफ होता था। लेकिन जब आप हिजरत करके मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो मदीने मुनव्वरा का महल्ले वक़ू ऐसा है कि उसके एक तरफ मक्का मुकर्रमा और दूसरी तरफ बैतुल मुक़द्दस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ा करते थे तो बैतुल्ला की तरफ पीठ हुआ करती थी। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि तकरीबन 16-17 महीने मदीने मुनव्वरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। वो हमारा क़िबला अव्वल है। और आपने बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा के नाम से और गुम्बतुस सखरा के नाम से जो इहाता और एरिया है, आपने देखा होगा वहाँ 2 इमारत है। एक इमारत वह है जिसके ऊपर पीला गुंबद है, जिसको कुब्बतुस सखरा कहा जाता है, वो बैतुल मुक़द्दस है। और उसी गुंबद के नीचे पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान है। इसी चट्टान को क़िबला अव्वल होने का फ़ख्र हासिल है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर बुलाया गया था तो आप मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस गए थे और बैतुल मुक़द्दस जा कर के आपने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत की थी। और जब आप आसमानों पर जाने लगे और बुर्राक पर आपने बैठना चाहा तो पत्थर की उस चट्टान पर आपने अपना कदम मुबारक रखा और फिर बुर्राक पर आप बैठे। तो जिस जगह आपका कदम मुबारक पड़ा था वहाँ पर आपके पैरों के निशानात है। निशानात का मतलब ये है कि आप पत्थर वहाँ आपके पैर की शक्ल में गढ़ा जैसा है, गहरा है। और वहाँ पर जिस तरह मक्का मुकर्रमा में काबतुल्लाह से लग करके मकाम इब्राहीम है और मकाम इब्राहीम पर जो पत्थर है उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों पैरों के निशानात हैं। इसी तरह आपके भी कदमों के निशानात उस गुम्बतुस सखरा के नीचे पत्थर की चट्टान पर हैं और वहाँ पर एक जाली बना करके रखी गई है और उसमें एक छोटा सा झरोका है। लोग उसमें हाथ डाल करके उस जगह पर जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों के निशानात हैं अपने हाथ रख करके बरकत हासिल करते। तो मेराज का अजीमुशान सफ़र उसी वहीं से शुरू हुआ था। आप मक्का मुकर्रमा से जब बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो आसमानों का सफ़र वहीं से शुरू हुआ था। इसलिए हमारे लिए तो वो जगह क़िबला अव्वल होने के एतबार से और मेराज के सफ़र की आसमानी सफ़र के आगाज़ की जगह है। हमारे लिए वो काबिल एहतराम है और हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की निस्बत से हमारे लिए एक तारीख़ी जगह है। इसी शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश भी हुई है और उस जगह को बैतुल लहम कहा जाता है। वो जगह मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस से हट करके ये इलाका यहूदियों के लिए भी काबिल एहतराम है। वजह उसकी ये है कि अंबियाए बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा तबका उसी जगह पर मदफून है। एक शहर है अल खलील के नाम से जो मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस से काफ़ी फासले पर है, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है, जहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र है, जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी बीवियों की कब्रें। अल खलील के नाम से पूरा एक शहर है। तो यहूदियों के लिए भी वो इलाका तारीख़ी इलाका है और उनके लिए भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मस्कन जाए सुकूनत होने के एतबार से तारीख़ी मकाम है। लेकिन तारीख़ ये रही है कि ये इलाका हमेशा से अरबों का इलाका रहा और यहाँ पर अरब ही बसते रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फ़तेह किया था और उनकी किताबों में ये बात मौजूद थी कि एक वक्त आएगा इसे मुसलमान फतेह करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में जब हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस इलाके का सफ़र किया और उसका मुहासरा किया और मुहासरा काफ़ी लंबा हो गया, जीत और हार की कोई शक्ल नहीं बन रही थी और जिनका मुहासरा किया गया था वो लोग तंग आ गए, तो उन्होंने सुलह की पेशकश की। एक शर्त रखी कि अगर मुसलमानों के अमीर आएंगे तो हम किले के दरवाजे की चाबी उनको सौंप देंगे। ये ख़बर हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार हो गए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने से सफ़र शुरू किया। और ये सफ़र कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था। आज मक्का मुकर्रमा से ले मदीने मुनव्वरा से ले करके आप देखोगे बैतुल मुक़द्दस
तकरीबन 1300 किलोमीटर का फासला है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निकले, एक ऊँटनी थी, साथ में अपने ग़ुलाम को लिया और ये तय हुआ कि एक मंजिल तक ऊँटनी पर हज़रत उमर फारूक बैठेंगे और ग़ुलाम ऊँटनी की नकेल पकड़ करके चलेगा, और दूसरी मंजिल से तीसरी मंजिल तक ग़ुलाम ऊँटनी के ऊपर बैठेगा और हज़रत उमर फारूक नकेल पकड़ करके पैदल चलेंगे। इस तरह सफ़र करते करते हज़रत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। आखिरी मंजिल थी, ऊँट पर बैठने की बारी ग़ुलाम की थी कि अब बस बैतुल मुक़द्दस आना है। ग़ुलाम ने 1000 इल्तिजा की कि आप ऊँटनी पर बैठ जाएं, मैं नकेल पकड़ करके चलता हूँ। हज़रत उमर फारूक ने इनकार कर दिया कि बारी तेरी है, इंसाफ का तकाजा यह है कि तू ऊँटनी पर बैठ। तो ग़ुलाम ऊँटनी पर बैठा था, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकेल पकड़ करके चलते रहे और इसी हालत में बैतुल मुक़द्दस पहुँचे थे। और किले के फसील पर जब पहुँचे तो उन लोगों ने जो वहाँ रहते थे किले के अंदर, उन्होंने देखा कि मुसलमानों का अमीर पैदल चल रहा है ऊँटनी की नकेल पकड़ करके और ऊँटनी के ऊपर ग़ुलाम बैठा है। उनकी किताबों में ये बात लिखी थी कि एक वक्त आएगा कि जब इस इलाके को मुसलमान फतेह करेंगे तो हालत ये होगी कि मुसलमानों का अमीर ऊँटनी की नकेल पकड़ करके चल रहा होगा। उन लोगों ने जब देखा इस तरह तो किले का दरवाज़ा खोला, चाबी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुपुर्द की और आपके जिस्म पर जो जुब्बा था उस पे पेवन लगे हुए थे। उनके उलमा पेवन गिन रहे थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये लोग बार बार मेरे कपड़े का पेवन गिन रहे हैं, तो पूछा कि बात क्या है। तो कहने लगे कि हमारी किताबों में लिखा है कि जिस वक्त मुसलमान इस इलाके को फतह करेंगे तो मुसलमानों का जो अमीर होगा उसके लिबास पर, जुब्बे पर 17 पेवंद होंगे, आपके कपड़े पर 16 पेवंद है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बगल दिखाई तो बगल में 17वां पेवंद था। मुसलमानों ने उसे फतेह किया था और यहूदियों को, ईसाइयों को वहाँ रहने की आम इजाज़त थी। जैसा अभी आपने सुना, इस्लाम कभी बेकसूरों का खून बहाने की इजाज़त नहीं देता और सदियों से ये इलाका मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। ईसाइयों और यहूदियों को खुले आम रहने की इजाज़त थी। लेकिन एक वक्त आया कि पूरी सलीबी ताकतें मिल करके, पूरा यूरोप मिल करके उसने इस इलाके को मुसलमानों से छीना और मुसलमानों का कत्ले आम किया। तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोगों को, जिसमें बूढ़े भी थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, उनको शहीद किया। फिर एक ज़माना वो भी आया कि तकरीबन 90 साल के करीब ये इलाका ईसाइयों के कब्ज़े में रहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क़िबले अव्वल को फतेह किया, लेकिन ईसाइयों की तारीख़ नहीं दोहराई कि ईसाइयों का कत्ले आम किया जाए, यहूदियों का कत्ले आम किया जाए और बेकसूरों को सज़ा दी जाए। ये इलाका फिर सदियों तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। 1917 में गालिबन पहली जंग अजीम हुई थी और उस जंग में यहूदियों ने जो माली मदद की थी और माली मदद की थी, उसके बदले में जब उनको ये लगा कि अब दुनिया हमारे लिए तंग होती जा रही है तो ये हिजरत करके वहाँ पहुँचना शुरू हुए। दुनिया भर के इलाकों को छोड़ करके यहूदी वहाँ जमा होने शुरू हुए और फिर जंग अजीम सानी हुई। तो दूसरी जंग अजीम में इन लोगों ने जो मुत्तहिदा ताकत थी, अमेरिका, बरतानिया,
इनको माली मदद की थी। और जब इनको माली मदद की और ये जंग जीत गए, जापान हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जब एटम बम डाला गया और फिर ये जंग इस तरह ख़त्म हुई, तो अमेरिका और बरतानिया को फतेह हुई। उस जंग अजीम सानी में फतेह के बाद फिर इन लोगों ने यहूदियों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने इस बात का मुतालबा किया कि हमारी हुकूमत कायम की जाए मुल्क शाम में। और फिर अमेरिका और बरतानिया ने ताकत के बलबूते पर अक़वाम मुत्तहिदा में ये फैसला लिया कि फ़लस्तीन की ज़मीन आधी यहूदियों को दे दी जाए और आधी अरबों को दे दी जाए। यहूदियों तो यही चाहते थे, उन्होंने इस फैसले को मान लिया। अरबों ने इस फैसले को कबूल नहीं किया। जाहिर बात है, अरबों से उनका घर छीना गया, उनकी ज़मीनें छीनी गई, उनकी जायदाद छीनी गई और आधे फ़लस्तीन से उनको बेदखल किया गया। अरबों ने इस बात को कबूल नहीं किया और यहूदियों को वहाँ अमेरिका और बरतानिया ने बसा दिया। बस गए वो लोग। और आज पूरी दुनिया के मुसलमान माने या ना माने, लेकिन उनकी हुकूमत कायम है और अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर है। आधा आधा फ़लस्तीन दोनों को देना था, अरबों ने तस्लीम नहीं किया। ये जंग आज से नहीं, 1948 से चल रही है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यहूदी फ़लस्तीनी अरबों पर हमला ना करते हो। 1967 तक ये जंग चलती रही और 1967 के अंदर जा कर के आज तकरीबन 78% इलाका यहूदियों के कब्ज़े में और 22% इलाका फ़लस्तीनी अरबों के पास है। मैं कोई बहुत लंबी तारीख नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जो बात मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि मुसलमान जिंदा कौम, हम मरने से नहीं डरते, मरने से नहीं डरते। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है कि आज इस्राइल को दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें सपोर्ट कर रही हैं। 1948 से लेकर के अमेरिका और बरतानिया और इसकी हमनवा जितनी हुकूमतें और ताकतें हैं वो इस्राइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और फ़लस्तीन के निहत्ते अरब मुसलमान उस दिन से लेकर के आज तक इनसे जंग की हालत में। मुसलमान जिंदा कौमें डरती नहीं है। मैंने देखा है कि जब मैं उस इलाके में गया तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ तो रिहायशी इलाकों में पुलिस नहीं होती, फौज तो बहुत दूर की बात है। वहाँ शहरी इलाकों में जगह जगह फौज के अफराद खड़े रहते, और कैसे खड़े रहते हैं? 3 खड़े रहेंगे, एक का रुख इस तरफ, दूसरे का रुख इस तरफ, तीसरे का रुख इस तरफ, यानी वो 3 लोग इस तरह खड़े रहते। और यासिर अरफात मरहूम ने जो तहरीक इंतिफाज़ा शुरू की थी, वो पत्थर मारने वाली तहरीक, उस पत्थर मारने वाली तहरीक से इस्राएलियों की नाक में दम था। हर जगह उनको ये डर लगा रहता था कि पत्थर मारेंगे। मुसलमान पत्थर मारते थे, वो गोली मारते थे, लेकिन फ़लस्तीन का मुसलमान कभी भी मौत से डरा नहीं। उस दिन से आज तक उनसे लड़ रहे हैं। और ये बात जग जाहिर है कि जो आदमी मौत से नहीं डरता उससे ज़्यादा जरी और बहादुर कोई दूसरा नहीं होता। फ़लस्तीनी अरब मुसलमान मौत से नहीं डरते, रोज़ाना वहाँ शहीद होते हैं और उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आप उनके जनाजे में देखो, हज़ारों की तादाद में लोग शरीक होते हैं। वहाँ की औरतें शेर जन्म देती है, बुज़दिल मुसलमान नहीं, बहादुर मुसलमानों को जन्म देती है। और आज पूरी दुनिया का मीडिया
एक पहलू आपको बता रहा है कि फलस्तीनी अरबों पर, मुसलमानों पर इतना जुल्म हो रहा है, लेकिन मुसलमानों की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो आपको नहीं बताई जाती। पूरी दुनिया से ये यहूदियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और नया नया शहर बसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन मुस्लिम मुजाहिदीन की हिम्मत और हौसले की वजह से और वक्तन फवक्तन इनकी कार्रवाई की वजह से वो लोग बस्ती छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और इस वक्त फलस्तीनियों ने इसराइलियों पर जो हमला किया है वो 1948 के बाद से आज तक का सबसे बड़ा हमला है। उनके कई शहर खाली हो चुके, लोग शहर छोड़ करके, बस्ती छोड़ करके राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा अकेले का नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। कहते ना कि जब आदमी मरने पर आ जाता है तो वो मार करके मरता है। फलस्तीनी ऐसे भी मर रहे हैं। 1948 से आज तक क्या वो ख़त्म हो गए? दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह उनको ख़त्म नहीं कर सकती। आज अमेरिका, बरतानिया और दूसरी तमाम नाटो की हुकूमतें, उनका इत्तेहाद मिल करके आज 25 लाख फ़लस्तीनियों को बेबस नहीं कर सका, उनको रोक नहीं सका। और इसराइल का इतना बड़ा नुकसान हुआ है जिसका अंदाज़ा हम यहाँ बैठ करके नहीं कर सकते। और ये यहूदियत, ये नस्ली मज़हब है, यानी जो यहूदी के पेट से पैदा होगा वो यहूदी रहेगा। ये तबलीगी मज़हब नहीं है, जैसे हमारा इस्लाम है, तबलीगी मज़हब है। हम किसी को इस्लाम की दावत देते हैं, वो इस्लाम कबूल कर ले, वो हमारा मुसलमान भाई है। लेकिन यहूदी ये तबलीगी मज़हब नहीं है, उन्होंने इसको नस्ली मज़हब बना लिया है कि जो यहूदी के पेट से पैदा होगा वो यहूदी। अब जाहिर बात है उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद कितनी है? थोड़ी है। हिंदुस्तान में एक आवाज़ चली थी, हम दो हमारे दो। यही हाल उनका है। और तारीख़ उठा करके देखेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जब ये 12 कबाइल थे और फ़िरौन ने जब इनको मिस्र से निकाला था तो ये दर बदर हो गए थे। 40 साल वादिये तीह में भटकते रहे। एक कबीला उनको आज तक नहीं मिला। 11 कबीलों को उन्होंने तलाश कर लिया, 12वां कबीला उनको नहीं मिल रहा था। यहूदी उलमा की तहकीक है कि हिंदुस्तान का बरहमन यहूदियों का 12वां कबीला है। और यही वजह है कि जो बरहमन के पेट से पैदा होगा वो बरहमन रहेगा, बाकी कोई दूसरा बरहमन नहीं हो सकता। मुझे जो बात बतानी है कि ये आज का मसला नहीं है, 1948 से ये सिलसिला चल रहा है और रोज़ाना की बात है। फ़लस्तीनी मुसलमान रोज़ाना शहीद होते और मुसलमान मरने से नहीं डरता। जन्नत में जाने वाले लोगों में एक शहीद ऐसा होगा जो दोबारा दुनिया में आने की तमन्ना करेगा। जब उसको शहादत की वजह से अल्लाह मकाम अता करेगा तो वो ये तमन्ना करेगा, अल्लाह से इल्तिजा करेगा कि मुझको फिर दुनिया में भेज दिया जाए ताकि फिर मैं तेरे रास्ते में इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इंसाफ के हुसूल के लिए जंग लड़ूं और शहीद हो जाऊं, फिर तेरी बारगाह में आऊं। शहादत का इतना बड़ा मकाम। इसलिए नुकसान जितना इस मर्तबा इसराइल का हुआ है, माजी में इतना कभी भी नहीं हुआ। इसलिए हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की खारजा पॉलिसी हमेशा से ये रही है कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे। ये हमारे देश की खारजा पॉलिसी रही है। वजह उसकी ये है कि हमने भी ये दर्द झेला है। एक ज़माना था अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था
और फिर हिंदुस्तान की तमाम कौमों ने मिल करके अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और आज़ादी हासिल की। ये हमारा नसीब था। इसी वजह से हमारी खारजा पॉलिसी ये रही कि अरबों से उनका इलाका छीना गया है और अरबों को इस इलाके से बेदखल किया गया है, इसलिए उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए। ये हमारे देश की खारजा पॉलिसी रही। मुस्लिम दुश्मनी कहो, इस्लाम दुश्मनी कहो, हमारे देश के जो है प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम इसराइल के साथ खड़े। वजारत खारजा को दूसरे तीसरे दिन अपनी पॉलिसी बतानी पड़ी कि हमारे मुल्क की पॉलिसी ये है, और इन्हें 2 कदम पीछे हटना पड़ा, रफू कर लिया गया। अभी जैसे आपने हमारे यूनुस ईसा साहब की बात सुनी कि उन्होंने अपनी सुधारना कर ली। पहले कुछ कहा था, आज उनको अपनी बात वापस लेनी पड़ी। हमारा मुल्क और हमारा देश मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। ये तो हमारी ईमानी कमज़ोरी है, और असबाब और वसाइल के पेश नज़र साइंसी और टेक्नोलॉजी लाइन से हम पीछे रह गए। दुनिया की दूसरी कौमें हम पर हुकूमत कर रही हैं। आज 57-58 इस्लामी मुल्क होने के बावजूद हम इतने मजबूर और बेबस हैं कि कोई इस्लामी मुल्क खुल करके अमेरिका, बरतानिया, इसराइल की मजम्मत नहीं कर सकता। ज़ुबानी तौर पर लोग हमदर्दी का इजहार करते हैं, लेकिन कोई साथ में आकर कांधे से कांधा मिलाकर लड़ने की हिम्मत और ताकत नहीं रखता। ये जो सूरत हाल है हमारे साथ भी। हमास के जो बानी थे शेख अहमद यासीन, उनका एक मकूला मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, जब हम छोटे थे तो हम ऐसा समझते थे कि गज़ा पर, फ़लस्तीन पर यहूदी काबिज़ है, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमको ये समझ में आया कि तमाम इस्लामी मुल्कों पर यहूदियों का कब्ज़ा है। आज़ाद हैं तो सिर्फ हम हैं, आज़ाद हैं तो सिर्फ हम हैं कि हम उनकी आँख में आँख मिला करके हम आमने सामने की जंग करते रहते। आज़ाद है तो सिर्फ हम हैं, बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क यहूदियों के कब्ज़े में। और आज सच्चाई यही है। इन हालात में हमें करना क्या चाहिए? इन हालात में हमें करना क्या चाहिए? जोग्राफियाई हुदूद हमको निकलने नहीं देते। हम जा करके जंग नहीं कर सकते, हमें हिंदुस्तान से निकलने नहीं दिया जाएगा। जाहिर बात है, यहाँ रह करके इन हालात में हम क्या कर सकते? ये गौर करने की, ये समझने की बात है। और इसीलिए आपको इस वक्त जमा किया गया है। हम एक आवाज़ देना चाहते हैं, एक तहरीक शुरू करना चाहते। आपको शायद मेरी बात समझ में आ जाए कि हिंदुस्तान को, इंडिया को अगर बजट के लिए 1 रुपया लगता है तो वो 1 रुपया कहाँ कहाँ से आता है? अगर आपने बजट देखा होगा तो आपको पता होगा, हमारा महाराष्ट्र पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला सूबा है। हम 38 पैसा देते हैं, 1 रुपये में से 38 पैसा हमारा महाराष्ट्र देता है। गुजरात जैसा स्टेट 5 पैसा भी नहीं देता, हम 38 पैसा देते। मुझे जो बात बतानी है कि हमारा देश अगर उसको 1 रुपया लगता है तो वो 1 रुपया आता कहाँ से है, किस किस जगह से आता है, ये हमें समझना चाहिए। और अगर ये पैसा ना आए तो फिर देश चलता नहीं है। एक घर चलाने के लिए पैसा लगता है। अगर घर में कमाने वाला बीमार हो गया या बिजली की मार पड़ी, उसका काम नहीं हुआ, तो हफ्ते का बजट बिगड़ जाता है। आज हमें अंदाज़ा नहीं है, हमारा रुपया 2 रुपया
जो करोड़ों अरबों खरबों लोगों की जेब से निकल करके इसराइल तक जाता है, वो इसकी मईशत को मजबूत करता है। यहूदी हमारे कुल वक्ती दुश्मन है, यानी उनकी हमारी हमेशा की दुश्मनी है। जब इस तरह के हालात होते हैं तो हम लोग बाइकाट की अपील करते, अलामती अपील करते, और उसका असर 2-5 दिन हफ्ता भर हमारे ऊपर रहता है। उसके बाद फिर वो सारी सूरत हाल नॉर्मल हो जाती। जब वो हमारा कुल वक्ती दुश्मन है तो जुज वक्ती उसका बाइकाट करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। अगर आपको मजलूम फ़लस्तीनियों से हमदर्दी है और आप में ईमानी हमीयत और गैरत है, और अगर आप इंसानियत के तकाज़ों को पेश नज़र रख करके कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा का बाइकाट करना होगा। जुज वक्ती बाइकाट से काम नहीं चलेगा। आप तय कर लो कि इसराइल और इसराइल की मददगार जितनी हुकूमतें हैं हम उनकी मसलहत है। और ये बात मेरी नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है। अब हम उस जिहाद में तो नहीं शरीक हो सकते कि हम फ़लस्तीन जाएं और उनके शाना बशाना रह करके यहूदियों और इसराइलियों से लड़ें, लेकिन हम ये कर सकते हैं और इसे जिहाद की नीयत से आप करें तो इंशाअल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के हम मिज़दाक होंगे कि आज हम बाइकाट कर रहे हैं और हमें जब वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा तो हम इंशाअल्लाह उनसे 2-2 हाथ भी करेंगे। आखिरी बात मुझे जो कहनी है कि कोई मायूसी की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है कि एक वक्त आएगा यहूदियों की एक हुकूमत बनेगी और पूरी दुनिया के यहूदी वहाँ इकट्ठा होंगे। फिर एक वक्त आएगा कि सबको फना कर दिया जाएगा। आधी पेशन गोई पूरी हो चुकी है, आधी पेशन गोई पूरी हो चुकी है कि उनकी हुकूमत वजूद में आ चुकी है और वो खुद पूरी दुनिया के यहूदियों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया के यहूदियों को उस इलाके में जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि सारे यहूदी फना की घाट उतार दिए जाएंगे। हदीस पाक में आता है कि अगर कोई यहूदी पत्थर की चट्टान के पीछे छुपा होगा और कोई मुजाहिद वहाँ से गुजरेगा तो वो पत्थर की चट्टान आवाज़ देगी कि कहाँ जा रहा है, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा हुआ है। ज़मीन उनके लिए तंग हो जाएगी, पूरी दुनिया में कहीं सर छुपाने की जगह नहीं रहेगी। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। 2 बातें मैंने कही है, एक तो हुजूर का ये इरशाद मुबारक और दूसरा ये कि हमास ने जो हमला किया है 1948 से लेकर आज तक यहूदियों को इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उनकी तमाम तर जंगी टेक्नोलॉजी फेल हो गई और ऐसे भी फ़लस्तीनी मर रहे हैं। हमला किया, आज उनके लोग भी मरे और शहर का शहर खाली करके लोग फरार हो रहे हैं। और इसके असरात ऐसे हैं कि लोग इसराइल छोड़ करके जहाँ से उनको लाया गया था वहाँ वापस जाने की तैयारी कर रहे। इसलिए कोई बहुत ज़्यादा मायूस होने की बात नहीं, लेकिन फ़लस्तीनी अरबों और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहेंगे। आज हिंदुस्तान में रहते हुए या दुनिया के किसी भी इलाके में मुसलमान रहते हों तो उनके ख़िलाफ़ जिहाद की एक शक्ल ये है कि हम उनकी मसनूआत का हमेशा के लिए बाइकाट करें और उनको हमेशा अपनी दुआ में याद रखें। अगर हमने ये एक तहरीक है और ये समझ लीजिए कि ये मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में और उनके साथ इस तहरीक में शरीक हम इस तरह हो सकते। जाहिर बात है हम जा नहीं सकते, हमें जाने भी नहीं दिया जाएगा, रास्ता नहीं है,
अगर अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन और तालिबान ने ये कहा कि हमें जाने का रास्ता दे दो, हम दो दो हाथ कर लेंगे, आज दुनिया उनको जाने नहीं दे रही है। हुजूर की पेशन गोई इस तरह पूरी होगी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का वो इलाका जिसे खुरासान कहा जाता है, हमारे आका ने ये पेशन गोई की है कि एक लश्कर वहाँ से निकलेगा जो काला झंडा लेकर के निकलेगा और दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। ये जाएंगे और बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करेंगे, फ़लस्तीन को फ़तह करेंगे और वहाँ पर जो है अपना झंडा नस्ब करेंगे। तो हुजूर की पेशन गोई का एक हिस्सा वजूद में आ चुका है, दूसरा भी आएगा। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है। और जो हो रहा है, जाहिर बात है अगर हमारा दिल दुखता है तो इस कायनात के खालिक और मालिक ने दुनिया का एक निज़ाम बनाया है कि कुफ्र के साथ, शिर्क के साथ हुकूमतें बाकी रहती हैं।